हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग आज कर रहे हैं कल आने वाले क्वेश्चंस पे डिस्कशन। यानी कि कल जो पेपर है 18th का, उसमें कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं सजेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जो पेपर हुआ है 15 को, जो पेपर हुआ है 16 को, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को देख लेने चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। क्योंकि आपके पास एक दिन है, आपके पास समय है, तो आप लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए उस टाइम को। चलिए शुरू करेंगे सेशन को बिना टाइम वेस्ट करे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो आप लोगों को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वही पैटर्न है जो CHSL का था, वही पैटर्न है जो अभी पिछले एग्जाम में आया है, जो TCS पैटर्न में आया है, जो 2018 में आया है, वही पैटर्न यहाँ पे क्योंकि फॉलो हुआ है, इसीलिए हमें बहुत ज़रूरत है एक बार बस ये सेशन। आपको सिर्फ इतना यकीन मानिए, आप ऑलरेडी तैयार हैं। आई नो, अगर आज का गैप नहीं होता तो आप आराम से अभी पेपर देने जा रहे होते, तो आप बिल्कुल तैयार है। तो क्यों ना आप सिर्फ ये चेक करें कि क्या अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप दे पाएंगे एग्जाम में या नहीं दे पाएंगे, आप इन्हें कर पाएंगे नहीं, बस इतना ही चेक करना एंड डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके बूस्ट को, आपको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए है, आपको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, तो सिर्फ आपके लिए है, राइट। चलिए, क्या प्रॉब्लम है क्या कोई? कल सिर्फ लास्ट पेपर है मेंस का, उसके बाद खत्म हो जाएगा मेंस, है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे CPO के पेपर। तो बस कल के पेपर के लिए अभी तो काम करते हैं, CPO पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, CPO का एक और बहुत अच्छा सेशन आ रहा है कल के दिन, मतलब कि कल रात को एक सेशन आ रहा है CPO के लिए, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को बस मेरे साथ रहना है और मुझे बताना है कि आपको वो सेशन पसंद आने वाला है या नहीं। आपको अभी चाहिए, जल्दी से करते हैं। आइए बस आप लोग करके देखिएगा क्वेश्चन, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है। बहुत सिंपल, मैं आपको बता दूं, ग्रामर का मतलब अब ये हो गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एक तो ये हो गया ग्रामर का मतलब, एक हो गया है कंडीशनल। ये वो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो अब एग्जामिनर ने अपने सामने रख लिए हैं, बस क्वेश्चन देना है तो इन्हीं में से देना है, ठीक है। टेंसेस हो गया, कंडीशनल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन में भी पेयर वाले, नो सुनर है तो वो दैन आएगा और इन्वर्जन आएगा। बहुत कम इन्वर्जन हालांकि देखा जा रहा है। ये कुछ टॉपिक्स हैं। प्रेपोजिशन तो है ही सदाबहार फेवरेट, हालांकि उस लेवल का, टफ लेवल का प्रेपोजिशन तो पूछा ही नहीं जा रहा है, बट हाँ फिर भी मैं मान के चलती हूँ। एक नाउन को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमेशा रहा ही है, तो वो आ रहा है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे भी दिया है। बी एक बार मुझे पढ़ लेने दीजिए, मैंने देखा नहीं है। द सेंटर्स बिड, ये प्रेपोजिशन आ गया। जैसे आप लोगों को ये रखना है, ये प्रेपोजिशन आ गया, तो अब सीधे वर्ब पे चलो। टू डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी हैव, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो हमारा हैव यहाँ पे नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। हैड बीन हेल्प, ये हमारा गलत क्यों हो गया? क्योंकि बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, वह फर्स्ट नहीं लेता है बी, इसलिए ये गलत हो गया, वरना ये भी आ सकता था। तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, ये ऑलरेडी गलत है। तो राइट आंसर बी, बिल्कुल सही। होशियार स्टूडेंट सारे यहाँ पर, उन्होंने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, क्विकली चलेंगे ताकि आप लोगों का बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। चलो ये बताइए, एज सेवरल स्टडी शोज ओवर द ईयर्स द एनुअल डेटा इज यूजफुल इन रिव्यूइंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सट्रीम इवेंट। जैसा कि मैंने कहा, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का था, वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही लिया गया था। वही टॉपिक्स है, बस थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन बदलता उतरता चढ़ता रहता है। CHSL के लिए प्रिपेयर करना है आपको। देखो अभी फॉर्म भरने की डेट चल रही है, 15 दिसंबर तक डेट है। आप सबसे पहले फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करते समय पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। फोटो, शायद उसमें फोटो में अपना लेटेस्ट फोटो देना होता है विद डेट, वो दे दीजिएगा, और उसके बाद आप हम लोग CHSL का तैयारी स्टार्ट करें, उसमें ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एज सेवरल एज। अरे बाबा, ये एज सेवरल एज नहीं है, एज जैसा कि बहुत सारे स्टडी शो करते हैं। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, और देखो एज सेवरल एज की जगह नहीं आएगा, यहाँ पे स्टडीज है। जैसे कि बहुत सारे, या इसको हम लिख दें बिकॉज, सिंस, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज शो करते हैं। तो बहुत सारे क्या शो करते हैं? स्टडीज, है ना। तो स्टडीज प्लूरल, प्लूरल हमारा ये है, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब कैसा होना चाहिए? इट शुड ऑल्सो बी प्लूरल। और टू मेक इट प्लूरल हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा के तो सिंगुलर बन जाता है ना, इसलिए, ठीक है।
तो शो होगा इसका राइट आंसर, एग्जैक्टली 1 राइट है, बस शोज की जगह शो करना होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, यानी ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है ये, स्लो चलें, ठीक है, चलो शो बोल रहे हैं, ओके। क्यों नहीं वेबसाइट, क्यों वेबसाइट को क्या हुआ? विल चेक, आई डोंट नो अबाउट इट, देखते हैं, टेक्निकल टीम से पूछते हैं। मैनी आ गया, ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया था। मैनी यानी होता है बहुत सारे, और मैनी यानी भी बहुत सारे होता है। बस हमें ध्यान ये रखना है, मैनी के साथ अगर लग जाए तो इसके साथ सब्जेक्ट और हमारा जो वर्ब होता है वो हमेशा कैसे आते हैं, सिंगुलर सिंगुलर आते हैं, और इनको प्लूरल देके, जैसे ये सिंगुलर हो गया तो ये ठीक है, जब ये सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे हैव की जगह क्या कर दिया गया है, हैज दिया गया, देना चाहिए, हैज देना चाहिए और हैव दिया गया है। ये क्वेश्चन कल आया था 16 को, लेकिन ये है सेंटेंस पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ पर मैनी का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे करा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई कुड नॉट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के कारण, क्योंकि ट्रैफिक जाम था तो मैं विजिट नहीं कर पाई। थोड़ा स्पीडी चलिएगा गाइज, है ना। 3 में है, सबका सही है। 4 में देखिएगा, आई कुड नॉट विजिट माई आंट, मैं आंट को विजिट नहीं कर पाई क्योंकि देयर वर द ट्रैफिक जाम। ये तो बहुत समझ में आ रहा है, ट्रैफिक के साथ, जैम के साथ, ट्रैफिक के साथ कभी भी हमने प्लूरल वर्ब नहीं लगाना होता है। क्यों नहीं लगाना होता है? क्योंकि अनकाउंटेबल है। अगर कोई पूछे तो हमें बताना है। CHSL का फुल एनालिसिस इसलिए नहीं करवाया क्योंकि टॉपिक वाइज मैं करा दूंगी। अभी बीच में एग्जाम्स चल रहे हैं ना, बस आने वाले हैं क्वेश्चंस, हम लोग कर लेंगे और फिर फुल एनालिसिस करेंगे। एक बार थोड़ा सा CHSL नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग स्टार्ट कर दें, उसके साथ साथ एक करते जाएंगे, ठीक है। तो वर की जगह हमें क्या करना होगा, वॉज करना होगा। आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, प्लूरल के बेसिस पे ही इसको हमने कट करा है, ये इसको हमने कट करा है, इसको कट करा है, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे, नंबर 5 पे। वुड यू माइंड टू टेक दिस बुक बैक फॉर मी? क्या तुम माइंड करोगे इस बुक को दोबारा लेना मेरे लिए, ठीक है। तो एक होता है वुड यू लाइक, एक ये होता है वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, ये होता है ना गाइस सेंटेंस। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? ये हम उसके लिए चॉइस के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो एक वुड आता है चॉइस के लिए, राइट। तो यहाँ चॉइस के लिए आया है, और वुड यू के साथ अगर लाइक आ गया तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं। और लाइक तो क्योंकि हमें पता होता है लाइक के साथ हमेशा दोनों लग सकता है, डू हैव भी लग सकता है और हैविंग भी लग सकता है, ठीक है। पर टू हैव हम लोग लिख देते हैं जनरली और इसी तरीके से बोला जाता है। लेकिन अगर आता है वुड यू के साथ कोई अदर वर्ड, जैसे माइंड आ गया, वुड यू माइंड आ गया, है ना, तो माइंड जो है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, जीरंड लेता है। क्या लेता है? जीरंड लेता है। इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन हमारा कल के एग्जाम में आया था, यानी 16 को आया था। वुड यू माइंड टू टेक की जगह अब क्या आ जाएगा, क्योंकि वुड यू माइंड आ गया है यहाँ पर, तो हमें देखना है यहाँ पे क्या आना चाहिए, जीरंड आना चाहिए। तो वुड यू माइंड के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम टेकिंग का यूज करेंगे, राइट। वुड यू माइंड टेकिंग दिस बुक बैक फॉर मी, मेरे लिए दोबारा आप ये बुक लेना पसंद करेंगे, राइट, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वुड यू माइंड टेकिंग दिस बुक बैक, ये होगा इसका राइट आंसर। कंसेप्ट को नोट करिएगा, वुड यू माइंड के साथ हमेशा जीरंड आता है और लाइक के साथ दोनों आ सकता है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी बोला जाता है जनरली, तो इसको हम प्रेफर करते हैं। वुड यू लाइक हैविंग कॉफी गलत नहीं है, पर जनरली नहीं बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 हमारे सामने है यहाँ पे, नन ऑफ देम टर्न्ड अप टू माई पार्टी। नन ऑफ देम टर्न अप, अभी टर्न अप समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एक फ्रेज है टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप, जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर हिम बट ही डिडंट टर्न अप, वो नहीं टर्न अप किया। टर्न अप का मतलब क्या होता है, अपीयर होना, ठीक है, अराइव होना या कम, कहीं पे आना हो, कहीं पे पहुंचना हो, कहीं पे प्रकट होना तो अवतार वाली चीज होती है, पर अवतार की तरह इसको मतलब यूज किया जाता है अपीयर सेंस में, वरना ये वो नहीं आया ये कहने के लिए हम लोग एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है, आना, इस तरीके से यूज करते हैं, आना, पहुंचना,
प्रकट होना, तो प्रकट तो कौन होगा, ईश्वरीय प्रकट हो सकते हैं जनरली, है ना, बट प्रकट होना इंग्लिश में इसी सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो टर्न अप क्लियर हो गया, नन ऑफ देम टर्न अप, कोई भी नहीं आया टू माई पार्टी yesterday। अब देखो कल के एग्जाम में क्या हुआ था, कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये नन ऑफ जो है ना यहाँ पे नो वन दिया गया था, तो नो वन किसके लिए आता है, नो वन सिंगुलर के लिए आता है, राइट। नो वन किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, और इसी का प्लूरल अगर करना हो, क्योंकि बहुत सारे उनमें से कोई भी नहीं आया, तो यहाँ पे नन ऑफ यूज करना होता है। तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस तो सही है, नो एरर होगा इसमें। एग्जाम में नो वन ऑफ देम करके आया था एग्जाम में, और कम की जगह केम लिखा हुआ आया था, तो यहाँ पे तो केम सही है, नो वन ऑफ देम तो सही है, पर अब देम के साथ नो वन का यूज नहीं करेंगे, देम आ गया उनमें से कोई भी नहीं, तो नन का यूज करेंगे प्लूरल का, ये कल के एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग चलेंगे। समटाइम्स इट अपीयर्स एज इफ, मुझे लगता है आप लोग आंसर देने में इंटरेस्टेड नहीं है, थोड़ा बातें कम करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें, फोकस करिए क्वेश्चन पे, आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, ताकि कि आपकी प्रैक्टिस हो। समटाइम्स, कभी कभी, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, एज इफ, जैसे कि दे आर डेलिबरेटली limiting their chances of survival in order to observe some customary or taboo। ये क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ दिनों पहले ही करे थे, पर क्योंकि एग्जाम आ रहा है और बार बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको रिपीट मोड में फिर से डाला है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ समटाइम्स इट अपीयर्स हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि, यानी कि इमेजिनरी पे आ गए हैं, तो क्या इमेजिनरी में हमें यहाँ पे आर की जगह वन लगाना चाहिए, ये होना चाहिए इस सेंटेंस में, हाँ ये हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे, ठीक है। पर समटाइम्स इट अपीयर्स, जैसा कि ये लगता है, यानी कि ऐसा लग रहा है, तो ये इमेजिनरी नहीं हम बोल रहे हैं, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो इसको इमेजिनरी में कब डालते हैं, एज इफ ही वॉज द बॉस, जैसे कि वो ही बॉस था, तो हम इस वाले सेंटेंस में वो ऐसे बिहेव कर रहा था, तो वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, यहाँ पे ये ठीक है। अब दोबारा आगे बढ़ते हैं, लिमिटिंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, वो अपने चांसेस को लिमिटिंग कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं सर्वाइवल के चांसेस को, तो वर नहीं आएगा सबसे पहले। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व, सिर्फ नोटिस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, सम कस्टमरी की जगह यहाँ पे कस्टमरी क्या होता है, कस्टम यहाँ पे हम यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कस्टम यानी क्या होता है, कस्टम, ट्रेडिशन, ट्रेंड, टैबू, है ना, टैबू क्या होता है, कस्टम यानी प्रथा, तो कस्टम और टैबू दोनों क्या होते हैं, प्रथा। प्रथा टैबू कब बन जाता है, जिस प्रथा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, जो प्रथा ऐसा है कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऑकवर्ड है, उसको टैबू कहा जाता है, तो प्रथा वर्ड का यहाँ पे यूज किया जाएगा। कस्टमरी पर्सनल पर्सन से रिलेटेड होता है, तो वहां पे यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। तो नाउन का क्वेश्चन है, कुछ वर्ड्स को, जैसे कि कल एक क्वेश्चन आया था, माउस वर्ड लिखा गया था और माउस की जगह सिर्फ माइस का इस्तेमाल करना था, ठीक है। यानी माइस क्या होता है, माउस क्या होता है, माउस होता है सिंगुलर और इसी का प्लूरल माइस होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए ये जो है इस तरीके का नाउन को रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, माउस माइस, इसीलिए कस्टमरी की जगह यहाँ पे कस्टम आएगा, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नंबर 8 पे। रेडियम इज सो एक्सपेंसिव, रेडियम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है दैट यू कुड बी अ मिलेनियर इफ यू ओन ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ इट, कि आप एक मिलेनियर बन सकते हैं अगर आप हाफ अ पाउंड भी इसका आपने सीख लिया, ले लिया, मैंने अगर आधा भी ले लिया आपने, थोड़ा सा पाउंड का आधा भी ले लिया, तो आप एक मिलेनियर बन जाएंगे, ठीक है। अब बताइए, थोड़ा सा आंसर इस पे जोर लगाइए, इस वाले क्वेश्चन पे जोर लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, रेडियम इज सो एक्सपेंसिव, रेडियम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि यू कुड बी अ मिलेनियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्विकली बताएंगे आप लोग तो ज्यादा अच्छा होगा कि क्या इसका राइट आंसर होगा, और थोड़ा सा कोशिश करिए, आ जाएगा, बहुत बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस हमें एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आ जाएगा। जल्दी से बताइए, कोशिश करिए, नहीं तो मैं बताने वाली हूँ आपको, वैसे ही वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप लोग को आने वाला है। 8th का कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, बी यानी कि ये वाला पोर्शन और सी यानी कि ये वाला पोर्शन, ओके।
तो बताइए बी होगा या सी होगा? अगर बी है तो क्या है और सी है तो क्या है? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन है टेंस का, राइट? टेंस का क्वेश्चन है। अब टेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा देखो टेंस में क्या समझ में आएगा। यहाँ पर हमें इस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ओन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें कुड दिखाई दे रहा है जो कि पास्ट टेंस है। यहाँ पे हमें पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ भी हमें प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, राइट? तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट और यहाँ पास्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे, एक ही पास्ट है तो ऑब्वियसली 3 टेंस है तो 2 प्रेजेंट है, तो तीसरे को भी हम पास्ट की जगह प्रेजेंट करके ही सिमिलर कर सकते हैं इनको, है ना? तो कुड की जगह हम लोग क्या कर देंगे, कैन कर देंगे। कुड का मतलब क्या हो गया, तुम हो सकते थे, जो कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं देगा। इज इट क्लियर? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा और सी नहीं होगा, और बी में हम लोग क्या करेंगे, कुड की जगह कैन का यूज करेंगे, राइट? चलिए नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। ये रहा, जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग, प्लीज आंसर पे फोकस करिए इधर उधर की बातों के अलावा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 9 पे। इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन, अगर बस ब्रोकन डाउन नहीं होती, है ना, तो क्या होता, वी विल बी एट होम नाउ, हम घर पे होंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ लिखा हुआ है यानी कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कंडीशनल का क्वेश्चन है। एग्जाम में कंडीशनल का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, विल की जगह वुड लगाना है, बस इतना सा होगा और सही हो जाएगा, ठीक है? तो वुड वाला सेंटेंस यानी कि एक तरफ प्रेजेंट टेंस तो दूसरी तरफ क्या आता है, फ्यूचर सिंपल आता है। या तो ये आ रहा है या फिर आ रहा है एक तरफ वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ हमें वुड प्लस वर्ब फर्स्ट लगाना होता है। ऐसा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। मेंस वाला लेवल जो है वो इस बार है ही नहीं, जो लास्ट 17 में हमें देखने को मिला था, 18 में थोड़ा ईजी हुआ था और 19 और भी ज्यादा ईजी हो गया है, ठीक है? क्वेश्चन टैग भी आया था, यस ये आया था, मुझे पता है, वही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, हालांकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वही डाले। 4 आएगा, एग्जैक्टली सही है। हैड प्लस वर्ब थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब एक तरफ हैड प्लस वर्ब थर्ड है तो दूसरी तरफ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड ही होता है। कोई यहाँ पे चुनाव का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो प्लीज मेरा कंडीशनल का वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें सारी चीजें डिटेल में मैंने बताई है विद टेबल। पंकज कुछ क्वेश्चन है आपके तो बताइए, आपके पास अगर कल के लिए क्वेश्चन है तो, क्योंकि 197 इज रियली अ गुड अटेम्प्ट है। डिड यू चेक कि इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, क्या आप कर पाए अभी, मतलब कुछ जो भी मेमोरी बेस्ड आपको याद थे वो अपने अगर करे हो तो बताइए, और अगर आपको क्वेश्चन याद है तो बताइए, और अगर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी है बताइएगा मुझे अभी। इफ ही इज मोर केयरफुल ही वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट। सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी आया था कल, तो बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगेन फिर से दिया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस क्योंकि आप कर ले तो अच्छा होगा। कंडीशनल का क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से। अब हमें यहाँ पे चेंज करना है गाइज, यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमें मिला हुआ है, तो हिंट मैंने आपको दे दिया, इधर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है तो ऊपर क्या जाएगा, बस इतना हमें कोशिश करना है। मैथ्स को कैलकुलेटिव बनाकर हो रहा है, अरे तो क्यों कर दिया जा रहा है, इंग्लिश की वेटेज खत्म हो गई क्या, या इंग्लिश एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया, मतलब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये पता है क्या हो रहा है, ये अंडर एस्टिमेट कर दिया गया मेंस को भी। अब हर किसी को लगेगा भी यार, मतलब लगेगा क्या, हर किसी को ऐसा लगने लगेगा कि इंग्लिश करने लग जाओ, और फिर अगले बार में क्या होगा, 2020 में टफ कर देंगे, क्योंकि अब बहुत लेवल ईजी कर दिया तो इसको तो इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं जा सकता पेपर, अब वो टफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेंस रह ही नहीं जाएगा वो। जैसा CHSL का क्वेश्चन था ना, एग्जैक्टली वो के वो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, तो जिसने इस बार मेंस में ना बस कट ऑफ आ जाएगी, पर हाँ जो स्टूडेंट्स का मतलब ये है, जो मेंटालिटी रहता है मेंस को लेकर, एक 184, 185, 186 लाने वाले जो लोग थे वो ब्रिलियंट थे, और अब 195, 196 बड़ा कॉमन सा रहेगा अभी इन दिनों, तो है ना। हाँ देखेंगे क्या आना चाहिए, ही इफ ही इज मोर केयरफुल नहीं आएगा, इफ ही हैज बीन नहीं आएगा। बेटा सी कैसे बता रहे हो, कौन बताया अभी सी? 10A बता रहे हैं, किसी लोगों ने सी बताया था क्या? मुझे ऐसा लगा किसी ने सी बताया है, डी बताया, डी बताया है तो बीइंग है, बीइंग नहीं आता कभी भी कंडीशनल में, हैज नहीं आता कभी भी कंडीशनल में, क्या आता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है।
ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए, ए आएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 10 हो गया हमारा। 11 I had not only helped her by giving hints but also with providing him links। तो अब देखिएगा not only but also आ गया आपके सामने, यानी अब हम पहुंच गए हैं कंजंक्शन पे, है ना। कंजंक्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं और कंजंक्शन में से स्पेशली पेयर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पेयर है ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, आगे और पेयर वाले आएंगे, आप लोग को आंसर बताते रहना है, ठीक है। I had not only helped her by giving hints but also with providing him links। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा, 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं गाइस, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप प्लीज ध्यान देके क्वेश्चन करिए, सिली मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर बाय, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, नॉट ओनली हेल्प्ड हर, नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कोई भी मतलब जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पे जा सकते हैं, पर अभी आपको पूरा सोच के समझ के एकदम ऐसे आंसर देना कि एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है बेटा। बहुत सारे लोग ना क्वेश्चंस बहुत आसान आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से ग्रसित हैं, इस परेशानी से, इस पीड़ा से ग्रसित हैं कि हम लोग बहुत सिली मिस्टेक्स कर करके आ रहे हैं। व्हाई दीज सिली मिस्टेक्स आर देयर इन द एग्जाम? जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने मॉक टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट की अगर ना भी करो तो मैंने हर बार कहा प्रीवियस ईयर पेपर को लो, उसको करो, प्रीवियस ईयर को करो, क्योंकि मॉक टेस्ट लोग बना रहे हैं पता नहीं दुनिया जहान के हार्ड टफ क्वेश्चन डाल के, स्टूडेंट्स पूरे टाइम ये रोते रहते हैं फिर वैसा मॉक टेस्ट देखे कि हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो वो भी गलत है ना। तो आपने मॉक टेस्ट मतलब 1 घंटा आपको देना है क्वेश्चन पे कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आपको ध्यान में रखना था, पर बहुत सारे लोगों ने नहीं किया और उन लोग सिली मिस्टेक करके आ रहे हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। हेल्प्ड हर लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। देखिए हेल्प जो है हमारा कैसा है, टीवी है, तो सबसे पहले तो टू नहीं लेगा, इसको हम काट देंगे। आई हैड आएगा, हैड के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आना चाहिए। आई हैड। अब दूसरा देखो, बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए, प्रेपोजिशन आना चाहिए, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर देखेंगे इसका क्या रहेगा। आई हैड के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, आई हैड हेल्प्ड, और हेल्प कैसा है, टीवी है, तो हर आएगा, एड हेल्प्ड हर। नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, क्योंकि आगे बट ऑल्सो के बाद भी प्रेपोजिशन है, ये सिमेट्रिकल भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो विद आ गया, विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स, तो बाय गिविंग हिम, सो विद ये और ये सब कुछ एक जैसा हो गया, राइट आंसर हमारा बी होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये रहा 12। जल्दी से आंसर बताइए। नो सूनर दिख रहा है, नो सूनर आते ही हमें 2 बातों को फॉलो करना होता है गाइस। कौन से 2 बातों का फॉलो करना होता है वो आपको अभी मुझे बताना है, ठीक है। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम to go to market when it started raining heavily which drenched me completely। नो सूनर, जैसे ही मैं घर से बाहर निकली मार्केट जाने के लिए, बारिश होने लगी, हैवीली बारिश होने लगी, एंड विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली, जिसने मुझे पूरी तरीके से भिगा दिया। पटवार की इंग्लिश लगेगी, बस एक बार ये वाले एग्जाम जो अभी रनिंग है वो चल रहे हैं, वो खत्म हो जाए तो हम लोग कंटिन्यू वापस से कर देंगे पटवार की इंग्लिश को, ठीक है। हाँ, मैंने पूछा था 2 बातें कौन सी होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, ये किसी ने नहीं बताया। आंसर हालांकि सब बता रहे हैं, एग्जैक्टली आंसर तो सही है। यहाँ पे नो सूनर के साथ पेयर हमेशा THAN का बनता है। कल के एग्जाम में THEN दिया गया है, जहां तक मुझे पता है, शायद कल या परसों के एग्जाम में EN नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सूनर है, कंपैरिजन हो रहा है, तो THAN वाला यूज करते हैं इसके साथ। और दूसरा जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो होता है इन्वर्जन, है ना। इन्वर्जन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि डिड आया है तो वर्ब फर्स्ट आएगा, और यहाँ पे हैड होता तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता, राइट। यानी कि इन्वर्जन ये होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फॉर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अनलेस आ गया, कल आया था ये क्वेश्चन अनलेस वाला। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक आप अपने एल्डर्स को फॉलो नहीं करते, आप अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल सही है इन्वर्जन वाला।
हाँ देन दिया गया था, देन आएगा, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है एकदम, CHSL टाइप्स आ रहे हैं, अभी मेंस का लेवल तो आया नहीं अभी तक। अनलेस है, अब अनलेस के साथ हमें दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो अनलेस के मीनिंग में ही जब तक की नहीं लिखा होता है, राइट, जब तक कि नहीं लिखा होता है, तो नहीं यानी कि नॉट हमेशा हिडन होता है, इसलिए अनलेस वाले में कभी भी नॉट लगता नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरा बात जो है वो ये है कि अनलेस वाले लाइन में कभी भी विल या वुड का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये कंजंक्शन है और अनलेस अनटिल तो कंजंक्शन है और ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब तक आप ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं होगा, राइट। तो कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए ये भी ध्यान रखने की बात है कि अनलेस वाले सेंटेंस में विल या वुड का यूज नहीं होता है और देकर एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बस डोंट हटा दो, अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, जब तक आप एल्डर्स को ओबे नहीं करते। नॉट तो हटेगा ही हटेगा, और डू आया है नॉट को लगाने के लिए, तो उसको भी हम लोग हटा देंगे। अ पर्सन हु कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इनएविटेबल बोलते हैं उसको, है ना, अनअवॉइडेबल बोलते हैं। आपका एग्जाम परसों था क्या, 15 को था क्या, कब था आपका एग्जाम? एक्सीडेंट आया था शायद इसमें वर्ड, राइट। हार्डली आ गया है, हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी, मैं पहुंचा ही था एग्जीबिशन में कि मुझे पता चला। लर्न का मतलब क्या है यहाँ पर बताइएगा? लर्न का मतलब वैसे होता है लर्न करना, सीखना, ठीक है, सीखना। अब यहाँ पे लर्न का मतलब क्या है, ये भी जल्दी से बता दीजिए। लर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? लर्न का मतलब यहाँ पे है आई केम टू नो, कम टू नो, मतलब लर्न का मतलब होता है कम टू नो। आई लर्नड यानी मैं आई केम टू नो, मुझे पता चला। इसको हम लोग वन वर्ड में लर्नड बोल सकते हैं। हाँ, व्हेन लगेगा बिल्कुल सही है, बी में वेयर नहीं लगेगा, क्योंकि पेयर देखना होता है हमें पहली चीज, और दूसरा इन्वर्जन, तो इन्वर्जन सही है, पेयर गलत है। कल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए। अब समझा नहीं जाना, ठीक है। एक तो समझना होता है कि मैथ्स का एक इक्वेशन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, नाउ आई लर्नड इट, है ना, नाउ आई अंडरस्टूड इट, बट व्हेन आई वेंट देयर आई लर्न दैट माय पेरेंट्स आर नॉट होम, राइट। तो यहाँ पे लर्न का मतलब कि मैं जाना, मुझे पता चला, राइट। हाँ, द हेड हैज बीन सो बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिजॉल्व द मैटर। यहाँ पे मैं एक सजेस्ट करूंगी, ये जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, क्यों नहीं अपना नाम आप लोग बॉय की तरह रख लेते हैं। ये बॉयज जो आते हैं इन लोगों को एक अलग ही चिटचैट का मौका मिल जाता है। ये तो सारे बॉयज भी गर्ल्स का नाम रख लो तो और ज़्यादा चिटचैट का माहौल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर जैसे ही यहाँ पे गर्ल्स का नाम आता है भूल जाते हैं कि हम पढ़ने आए थे। शायद हमने क्लिक इसलिए किया था कि शायद हमें लगा था हम कुछ सीख लेंगे, पर जैसे ही वहाँ देखा चैट बॉक्स में गर्ल का नाम है, एकदम सब कुछ गायब हो जाता है। क्यों ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ दिख रहा है मुझे, हम लोग रोज देखते हैं इन चीज़ों को। तो डू समथिंग, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। 2 and 2 का पेयर होता है, बिल्कुल सही है साधना, 2 and 2 का पेयर होता है। और सो के साथ एक और मैं यहाँ पे बात बता दूं, एग्जाम में सो के साथ एज का यूज आ रहा है ना, या तो सो के साथ एज का यूज हो रहा है, एक सो के साथ दैट का यूज होता है, ये सब भी आ जाता है। अभी CHSL में क्योंकि आया है तो यही है, वर्ड्स भी क्योंकि CHSL वाले रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी CHSL वाले रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही सब चीजें आ रही है, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान दे दीजिए, ठीक है। आइए, द हेड हैज बीन टू बिजी, इतना ज्यादा बिजी थे टू गो थ्रू, क्यों वो ध्यान नहीं दे पाए इन फाइल्स में, राइट। तो टू बिजी टू गो थ्रू हो जाएगा। सच बिजी, सच मतलब होता है ऐसा, एग्जाम्पल देने के लिए, ही इज नॉट सच अ पर्सन टू बिलीव ऑन, राइट। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 16 पे। हाँ बिल्कुल सही है पूजा। पार्ट ऑफ वॉट अ मैन लर्न्स विल मेजरेबल। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहां तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें आप लोग को एरर हो जाएगा। अंकिता, ओके, हाँ आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी है, हर जगह होता है, नॉट ओनली हियर। आप व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप पे जुड़ जाओ तो भी होगा, आप टेलीग्राम पे किसी ग्रुप पे जुड़ जाओ तो भी होगा, कहीं पे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम पे अगर आपका डीपी दिख रहा है तो भी होगा, एवरीवेयर इट इज, सोशल मीडिया पे हमेशा होता है। एनीवे चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शाहरुख, हम आपके साथ हैं बिल्कुल, वी अंडरस्टैंड एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट, बट हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं। चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 16,
part of what a man learns will measurable as specific knowledge and skills while another part involves changes. जल्दी से बताएंगे 16 का आंसर ए होगा, बिल्कुल सही है, 16 का आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि will हमारा क्या है, will is model, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है कि मॉडल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया, या मॉडल के साथ एडजेक्टिव दे दिया, या मॉडल के साथ एडवर्ब दे दिया। भाई ध्यान से समझ लो, मॉडल जो होता है वो मॉडल है, मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और ज्यादा से ज्यादा फॉर अ चेंज मॉडल अपने साथ एक और चीज ले सकता है। वो क्या ले लेता है? एडवर्ब। वो लेता नहीं है, ये एडवर्ब की आदत है बीच में घुसने की, इसलिए ये घुस जाता है। मॉडल के साथ तो वर्ब फर्स्ट ही है, और एडवर्ब क्योंकि वर्ब फर्स्ट के पहले भी आ सकता है, इसलिए ये यहाँ पे आता है। तो ये हमें रखना पड़ता है याद में, ठीक है, कि मॉडल वैसे तो वर्ब फर्स्ट लेता है, लेकिन कभी कभी एडवर्ब उसके बीच में आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे विल बी मेजरेबल कर देंगे, और बी के साथ तो एडजेक्टिव आ ही सकता है, तो आगे एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये रहा, आई एम गेटिंग यूज टू स्पीकिंग टू स्पीक जापानीज। यहाँ पे इन्वर्टेड लिखा हुआ है, सॉरी इन्वर्टेड क्या, ये नो वाला है, क्या बोलते हैं, ये आएगा या ये आएगा, ए है और ये बी है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देना नहीं था, पर ये शायद पूरा हुआ नहीं है जो मैंने चाहा था। तो यहाँ पे स्पीकिंग आएगा या स्पीक टू आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कल के एग्जाम में आया था, और बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं ऐसे वाले, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं। एक तो होता है आई यूज्ड टू राइड बाइक व्हेन आई वॉज 10, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है, 10 वैसे लिख देते हैं। एक सेंटेंस ये है, आई यूज्ड टू राइड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, आई एम यूज्ड टू राइड बाइक्स एवरी नाइट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है, ही आई वॉज, या द टी, आई वॉज यूज तो कैसे होगा, द टी, द मेथड वॉज यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये तीनों सेंटेंसेस है गाइस, बताएंगे आंसर, और ये तीनों भी बताएंगे, ठीक है। तीनों है, तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है, एक ये यूज्ड टू यहाँ पे है, एक ये यूज्ड टू यहाँ पे है, एक ये, और एक ये यूज्ड है, यूज्ड टू नहीं है, ठीक है। पर इसके साथ पहले बी दिया हुआ है, इसके बाद भी पहले दिया हुआ है, इसके यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि किस में क्या है, अगर नहीं आता है तो बताइएगा, ठीक है। देखिए गाइस, आई एम गेटिंग यूज टू, अब ये ए है, ये बी है, मैंने बोला या तो स्पीकिंग आएगा या टू स्पीक आएगा, राइट। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे एम गेटिंग आ रहा है, यानी बी दिया हुआ है ना पहले, बी प्लस यूज टू अगर आ जाता है, ये रहा, बी प्लस यूज टू अगर आ जाता है, तो हमें क्या करना है, बी प्लस यूज टू, नोट कर लीजिएगा। अगर हमारे पास बी प्लस यूज टू आ जाता है, तो ये बी के बाद यूज टू जो है ना, ये एडजेक्टिव है, और इसके साथ हमेशा क्या आएगा, जीरेंड आएगा। कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था मेंस में, आई एम यूज टू राइडिंग, यहाँ पे सही है इस वाले में। और अगर यूज टू के बाद राइड है, और पहले मतलब राइड यानी कि V1 है, और पहले कोई हेल्पिंग वर्ब बी नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला जो है ना, ये मॉडल है, ध्यान रहेगा, ये वाला मॉडल है, क्योंकि मॉडल के साथ B1 आता है। ये वाला बी के बाद फिर यूज टू आया, तो यहाँ पे जीरेंड आएगा। ये भी वही बी के बाद यूज टू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरेंड आएगा, और बी यहाँ पे क्या है हमारा, गलत है। राइट आंसर इज ए हियर, राइट। और अगला वाला जो है ना, लास्ट वाला भी देख लो, द मेथड वॉज यूज्ड, बी के बाद यूज्ड आ रहा है, मेथड को इस्तेमाल किया गया। ये कैसा है, ये पैसिव है, इसमें मत उलझ जाना, इसमें मत करना कि ये बी प्लस यूज्ड आ गया। अब मैम ने कहा था कि बी प्लस यूज्ड आ जाए तो आगे जीरेंड लगाओ, तो नहीं लगेगा, ये पैसिव सेंटेंस है, मेथड को यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो ये अलग वाला सेंटेंस है, पर ये कल मेंस के सेशन में आ चुका है, और इसीलिए मैं आपको ये सारे भी करवा रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे फ्रेज भी होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है अकस्टम्ड टू, ठीक है। अकस्टम्ड टू के बाद हमेशा जीरेंड आता है,
कल के सेशन में ना क्या हुआ, कल के एग्जाम में क्या हुआ, यूज्ड टू प्लस जीरेंड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और आई लुकिंग फॉरवर्ड वाला जो होता है, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद अगर नाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, जीरेंड फॉर्म में आएगा। तो ये भी आ गया था कल के एग्जाम में, ठीक है। और क्या आ गया कल के एग्जाम में, सब एक जैसे हैं और सारे आ गया। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड अभी पिछले हमने कर लिया है, हालांकि वुड यू माइंड अपने साथ क्या लेता है, जीरेंड लेता है। तो ये जीरेंड के तीनों क्वेश्चन हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सब एक ही साथ एक ही पेपर में कल वाले में आ गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो आए हैं, लेकिन हाँ बहुत लेवल लो हो गया है क्वेश्चंस का, ये हम अभी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू, ये बी है दोनों मिलके और इसलिए यहाँ पे स्पीकिंग सही होगा, टू स्पीक गलत होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। हाँ, इन अ व्यू टू, यह होता है इन वो बहुत सारे होते हैं, इन अ व्यू टू या इन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस तरीके से इनके साथ भी जीरेंड का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विद इट्स ओवरऑल पॉपुलैरिटी स्लाइडिंग द पार्टी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। अब थोड़ा सा टफ है, ये लैंग्वेज में टफ है, लैंग्वेज टफ है पर क्वेश्चन बहुत आसान है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगी एक बार। देखो विद, यहाँ पे जब भी विद स्टार्टिंग में आता है नोट कर लीजिएगा, विद अगर स्टार्टिंग में आ रहा है ना तो इसका मतलब होता है के कारण, राइट। वैसे विद साथ का सेंस देता है, पर विद जब स्टार्टिंग में आता है तो ये ड्यू टू का, ओइंग टू का, बिकॉज ऑफ का सेंस देता है। मैंने ये वाला इसलिए करवाया है क्योंकि ये अक्सर मेंस के में आते हैं, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ये आते हैं मेंस में। हो सकता है कल के एग्जाम में ये पार्ट ले बने, हिस्सा बने, राइट। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिया है। विद इट्स ओवरऑल पॉपुलैरिटी स्लाइडिंग, क्योंकि इसकी ओवरऑल पॉपुलैरिटी क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। द पार्टी विल हैव बीन वर्किंग टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। क्वेश्चन समझ लिया, क्योंकि के कारण, पॉपुलैरिटी के स्लाइडिंग होने के कारण, धीरे धीरे कम होने के कारण पार्टी को क्या करना पड़ेगा, पार्टी को कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब काम करना पड़ेगा या फिर देखो विल हैव टू वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा पार्टी को, किस लिए, ब्रिंग इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब क्या है, अंदर लाना, लेकर आना, अंदर है ना, पार्टी में लेकर आना, अच्छे लीडर्स को लेकर आने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो हैव टू, हार्डली, हार्डली तो नहीं आएगा ना, ये पता है आप लोगों को, हार्डली नहीं आएगा। और विल हैव बीन वर्किंग का मतलब क्या हो गया, कर चुके, कर रहे, कर चुके होंगे, है ना। विल हैव बीन वर्किंग, कर चुके होंगे, रहे होंगे, वैसे फ्यूचर में ये होता नहीं है, उस समय भी कर रहे होंगे, तो ये फ्यूचर का सवाल ही नहीं है, ये सवाल किसका है, करना पड़ेगा। तो ये मॉडल है, विल हैव टू लगेगा यहाँ पर। विल हैव टू का मतलब क्या होगा, विल हैव टू का मतलब है कि पार्टी को करना ही पड़ेगा, फ्यूचर कंडीशन है और वही कंपलसरी कि ऐसा करना पड़ेगा। तो विल हैव टू यूज होगा, वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये रहा, द पर्पस ऑफ स्पीकिंग इज टू कम्युनिकेट। पर्पस क्योंकि बोलने का कम्युनिकेट करना होता है, मैसेज को कन्वे करना होता है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कन्वे करना, मैसेज को पहुंचाना, शेयर द मैसेज करना, है ना, शेयर करना। पर्पस ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग का पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना, शेयर करना, कन्वे करना, अपना बात को आगे बढ़ाना, पहुंचाना, राइट। यूज्ड टू एडजेक्टिव कैसे, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है आपने। यूज टू एडजेक्टिव तब होता है जब इसके साथ एम लगा होता है। आई एम यूज टू स्मोकिंग, तो मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग, तो मैं ड्रिंक करने का आदी हूँ। वहाँ पे बी प्लस यूज टू आएगा, वहाँ पे यूज टू जो है हमारा ये क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा और इसके साथ हमेशा जीरेंड आएगा। और यही क्वेश्चन आया है कल के एग्जाम में, मेंस में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा एडजेक्टिव वाला। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। कम्युनिकेट, क्योंकि पर्पस होता है स्पीकिंग का क्या, कन्वे करना, शेयर करना मैसेज। आई चोज वर्ड्स, ध्यान से देखना, चोज लिखा हुआ है। चोज क्या होता है, वी सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्रेजेंट दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, चोज को चेंज करेंगे किसमें, CHOOSE में, प्रेजेंट में चेंज कर देंगे। आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, नहीं लगेगा, प्लूरल लगता है ना। तो ये प्लूरल है, सिंगुलर होता तो इसके साथ SEIS लगता। तो चूज जहां पे है वहां पे इसको कर दो, यस एकदम ये रहेगा। ये पास्ट है, एम चूजिंग थोड़ी ना, अभी का काम नहीं चल रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब 19 हो गया।
20। और मैं चाहती हूँ 20 का आंसर आप लोग दे, जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने इसका आंसर अभी नहीं देखा है तो जल्दी से देख के इसको मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर। प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, जितने भी लाइट्स है रूम में वो ऑन कर दीजिए, एज बिकॉज इट इज गेटिंग वेरी डार्क नाउ, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा, वेरी डार्क यानी बहुत डार्क हो रहा है। नाउ लिखा हुआ है यानी अभी, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस को इंस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो क्या समझ में आएगा, ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा एज इट वर। अरे कौन बोला ए आएगा, साधना, व्हाट हैपेंड टू यू। देखिए नाउ दे रहा है, नाउ यानी अभी, और इट के साथ वर कब लगता है, अनरियल सिचुएशन में, है ना। एज इफ, वो क्या होता है, एज इफ, जैसे कि, पर जैसे कि नहीं, ये बोल रहा है रियल सिचुएशन है तो ए नहीं आएगा। दीपक ने भी ए बोलना शुरू कर दिया, ए तो सबसे पहले काटा है मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वर हो गया, यहाँ पे पास्ट हो गया, और यहाँ पे फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो तीनों गलत है। नाउ लिखा हुआ है, मैंने बोला प्रेजेंट टेंस है, ध्यान दो, ध्यान, बोला मैंने प्रेजेंट टेंस है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 21, she was so much overwhelmed with her son's devotion and affection that she distributed all her wealth and property among them. Quickly करेंगे। नाउ नहीं देखा, ओके, मैंने बोला था इसको ध्यान से देखना था। जो लोग अभी अभी आए हैं, जिन लोगों ने सेशन नहीं देखा, जिन लोगों ने टाइम को फॉलो नहीं किया, उन सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहां पे हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो आने वाले हैं 18 नवंबर के सेशन में, 18 नवंबर मेंस के सेशन में, यानी कल के जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनका डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये उनके लिए जो लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। और अगर आपके नज़र में कोई ऐसा पर्सन है जो मेंस का एग्जाम दे रहा है और जिसको इसके बारे में नहीं पता, इंडिया स्टडीज़ के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा मदद करें, क्योंकि मदद करने से ही मदद होती है। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा जो हमारे यहाँ पे अपलोड किया गया था कल, FB का थोड़ा सा एक वीडियो था, उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ताकत होती है हेल्प में। तो प्लीज़ कीप ऑन हेल्पिंग एवरीबॉडी। हाँ, CPO का सेशन आएगा, प्लीज डोंट वरी, आप देखें, CPO के लिए लग गया अगला सेशन। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। शी वाज सो मच ओवरवेल्म्ड विद हर सन्स डिवोशन, वो इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी, बहुत ज्यादा अति हर्षोत्साहित हो गई थी, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी अपने बेटों के डिवोशन और अफेक्शन से, लव और समर्पण जो था, है ना, उसके कारण, दैट शी, की, उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या, सारा, उसका सारा जो वेल्थ था ना, प्रॉपर्टी जो भी उसके पास था, वो सब उसने क्या कर दिया, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अमंग तो सही है क्योंकि यहाँ पे 2 तो लिखा हुआ ही नहीं है कि भाई 2 ही सन्स थे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और 2 से ज्यादा के लिए भी इसी तरीके से लिखा जाता, तो अमंग तो ठीक है। अब डिड जो है ना यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा है। डिड हम लोग कब लगाते हैं कि डिड हमने लगाना हो, अगर ऐसे ले, आई डिड कॉल हिम, अगर मैं बोलूंगी ना आई डिड कॉल हिम, तो इसका मतलब अरे मैंने उसको कॉल किया था, एम्फसाइज करने के लिए, मैंने ही कॉल किया था, या फिर मैंने भी कॉल किया था, ये बोलना हो ना मुझे, तब हम लोग यूज करेंगे। पर ये सब नहीं बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डिड इसको रिमूव कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा। A focused program to universalize education and skills training would potentially keep juveniles from coming into conflict within the law. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला गाइस, 22 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और प्रेपोजिशन एग्जामिनर्स का हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहता है। ये फिक्स प्रेपोजिशन है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, बस दिमाग में रखना है, अच्छा ये वर्ड इसके साथ तो ये वाला प्रेपोजिशन आता है। एक मिनट अंकिता, आपकी प्रॉब्लम ये है, देखो SON', इसका मतलब क्या होता है, सन का, ठीक है, और SONS', इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक बेटा है उसका। इट इज माई सन्स शर्ट, है ना, ये वाला, इट इज माई सन्स शर्ट, यानी ये मेरे बेटा हिंदी में बेटे बोलते हैं, तो ये मेरे बेटा का शर्ट है, एक बेटे की बात हो रही है, राइट। और अगर मैं बोलूं इट इज माई सन्स, ये वाला सन्स बोलूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेटों, बहुत सारे, ठीक है, ये मैनी है, राइट, ये मैनी है,
और मैनी के साथ जब हमें लगाना होता है ना बहुत सारों का, तो हम अगर एस लास्ट में आ जाता तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। ध्यान रखिएगा, ये दोनों वर्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए प्लूरल में जब लास्ट में एस आता है तो उसके साथ एस नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाते हैं। ये है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें नहीं सन्स वाला केस नहीं है, ये दोनों को समझ लीजिए, आ जाएगा। आइए इसमें फिक्स प्रेपोजिशन में आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग भूल गए, चलो वापस देखते हैं। अ फोकस्ड प्रोग्राम टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग। स्किल्स ट्रेनिंग को और एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, सबको जानने के लिए एक फोकस प्रोग्राम की जरूरत है। दैट वुड पोटेंशियली, जो पोटेंशियली बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, कीप करेगा, जो रखेगा जुवेनाइल्स को फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इन द लॉ। लॉ के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा छेड़छाड़ ना करे, उससे उनको क्या रखेगा, रखेगा। अब ये गलत है, कीप समबडी फ्रॉम समथिंग, ये कोई भी नहीं है, ये ना फ्रॉम समथिंग, कीप समबडी फ्रॉम समथिंग। यहां पे एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, कीप अवे समबडी फ्रॉम समथिंग। तो कीप अपने साथ क्या लेगा, अवे, दूर रखना, कीप अवे, दैट वुड पोटेंशियली कीप अवे जुवेनाइल्स फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ये इसका राइट आंसर होगा। फ्रॉम आएगा बेटा जी, बिल्कुल आएगा, ये है पूरा, कीप समबडी अवे फ्रॉम समथिंग, इस तरीके से हो सकता है। तो या तो ये अवे यहां आ सकता है, या फिर ये अवे यहां पे भी आ सकता है। कीप समबडी अवे यानी दूर रखेगा। अगर थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाए ना, थोड़ा सा एजुकेशन दे दिया जाए, तो ये जो जुवेनाइल्स है ना, यंग जो बच्चे हैं, वो थोड़ा सा लॉ को छेड़छाड़ करने से दूर रहेंगे। नॉलेज ही नहीं है अभी उनको, ठीक है। इस तरीके का राइट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कल ही आया है, ठीक है, कल ही आया ये वाला क्वेश्चन। My teacher suggested me, मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया that I could take that exam at the end of the year। मैंने इसमें कोई स्लैश व्लैश नहीं लगाया है और नो एरर नहीं लिखा है। इसका मतलब हो सकता है एरर हो सकता है ना भी हो, ये ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको चुने या फिर आप इसको चुने। एरर हो तो बताएं मुझे गंभीरता से, पूरा एकदम डिटेल में कि क्या इसमें एरर है। पढ़ के बता देती हूँ। माई टीचर सजेस्टेड मी, मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट करा कि आई कुड टेक दैट एग्जाम, मैं वो वाला एग्जाम ले सकती थी। कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के आखिर में मैं वो एग्जाम ले सकती थी, ऐसा मुझे टीचर ने सजेस्ट करा, ठीक है। अब एग्जाम में जनरली क्या होता है, एग्जाम में आई टोल्ड हिम नॉट टू एंटर, मैंने उसको कहा था नॉट टू एंटर, ठीक है, पर वो माना ही नहीं मेरी बात। एग्जाम में क्या होता है, आई टोल्ड नहीं लिख देते, ऐसे लिख देते, आई टोल्ड टू हिम, आई आस्क्ड टू द वेटर, I asked to the waiter, ऐसे आता है ना एग्जाम में, वही वाला क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं आप हिंट, ठीक है, समझ रहे हैं हिंट। अब देखो टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, आस्क के साथ टू नहीं आता है, क्यों? क्योंकि टोल्ड जो है, आस्क जो है, ये दोनों टीवी हैं, ठीक है, इनके साथ टू नहीं आता है। अगर इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन लगा दिया तो वो गलत है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया, अब सजेस्टेड, द टीचर सजेस्टेड या डॉक्टर सजेस्टेड टू मी लिखते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये हमारा ITV होता है, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा बार कि सजेस्ट अपने साथ टू लेता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइए। हाँ, पास्ट के लिए कुड होता है, एकदम सही है, ठीक है। और कुड हमारा अपने साथ क्या लेता है, मॉडल लेता है ना, फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट आ गया, इसलिए मॉडल ने वर्ब फर्स्ट ले लिया, ठीक है। और पास्ट चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ सेंटेंस है, ठीक है। अरे एग्जाम के लिए टेक होता है, बच्चा एग्जाम टेक करता है और टीचर एग्जाम गिव करता है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। टेक गलत नहीं है। अब यहां समझिए, मैंने यहाँ पे समझा दिया है, सजेस्टेड आता है एग्जाम में, सजेस्टेड अपने साथ टू लेता है, प्रपोज्ड अपने साथ टू लेता है, टोल्ड अपने साथ टू नहीं लेता, आस्क अपने साथ टू नहीं लेता। ये सब देके एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ, मैंने गलत बोला है क्या? ये कल के एग्जाम में आया था, कल मेंस में आया था, ये सजेस्टेड के साथ टू लगाना था और वहां पे लगा हुआ नहीं था। इस तरीके का सेंटेंस कल के एग्जाम में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 25 है, 23 ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला कर लीजिए। आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग, कल शाम को मैं जा रही हूँ एक प्ले देखने।
ये सही है, या आई एम गोइंग सीइंग, या आई एम गोइंग नो इम्प्रूवमेंट, या आई एम गोइंग टू सॉ, या आई एम गोइंग टू सीइंग। जो भी आप आंसर दें उसके साथ क्या लगाना है, उसके साथ आपको पूरा रीजन देना है। आपका अगर आंसर 1 है तो 1 क्यों सही है, अगर आपका आंसर बी है तो क्यों, सी है तो क्यों, डी है तो क्यों सही है, ये सब बताना है आप लोगों को मुझे, ठीक है। चलो, फर्स्ट आई एम गोइंग टू सी, सबसे पहले दिया हुआ है मैं जा रही हूँ किस लिए, टू सी, देखने के लिए। क्या देखना है मुझे, अ प्ले, एक प्ले देखना है, मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ। कब जा रही हूँ, कल शाम को, इवनिंग में, कल शाम को इवनिंग में नहीं होता है, कल शाम को देखने जा रही हूँ। सजेस्ट जो है ना, ये हम पढ़ते तो हैं बार बार, सजेस्ट अपने साथ टू लेता है। ऐसे तो उसने मुझे प्रपोज किया, राइट, ही प्रपोज्ड मी, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, बट ये गलत है, ही प्रपोज्ड टू मी होता है, ठीक है। कई बार हमें ये ऐसे लिखते लिखते याद होता है कि सजेस्ट अपने साथ टू लेता है, प्रपोज अपने साथ टू लेता है, क्योंकि ये जो मी है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट भी तो बन जाता है, आंसर तो देगा ही व्हाट का, ठीक है, देगा ना आंसर। जैसे ही गेव इट टू मी, उसने ये मुझे दिया, किसको दिया, मुझे दिया, तो प्रपोजिशन का साथ भी ये आंसर तो व्हाट का देता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि आईटीवी है तो अपने साथ क्या लेगा, ये यूज करेगा इसका, राइट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ कहाँ, देखने। जब यहाँ पे गोइंग आ गया ना, ये गोइंग आ गया ना, तो गोइंग है, इससे पूछो वाई, मैं जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, पूछो इससे क्यों जा रही हूँ, तो हमें वाई का आंसर मिलेगा। वाई का आंसर कौन दे रहा है, वाई का आंसर दे रहा है ये टू सी, देखने जा रही हूँ। कौन दे रहा है आंसर, इन्फिनेटिव। ये मैंने क्लास में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, कि अगर हमारा वर्ब के वाई का आंसर अगर इन्फिनेटिव देता है तो ऐसे इन्फिनेटिव को क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस, कारण कहा जाता है इसको, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप, बिल्कुल सही है। हाँ, भर सकते हो। फॉर्म का डेट कब क्या है ये बताइए, फाइनल ईयर वाले दे देते हैं ना, फॉर्म तो भर ही देते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ये यही आएगा, टू के बाद वर्ब सेकंड नहीं आता, टू के बाद आईएनजी कब आता है, जब पहले एडजेक्टिव है। यहाँ तो वर्ब है तो ये भी गलत हो गया, ये तो ऑलरेडी गलत है, गोइंग सीइंग तो कुछ होगा नहीं, तो राइट आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे, जो कि ये रहा। दिलराज, एक बार थोड़ा सा पता कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे पता कर लेती हूँ, अपने टीम को एक बार पूछ लूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। अभी 3 बजे जो मेरा सेशन आएगा ना, जिसमें हम लोग करेंगे 16 का पूरा एनालिसिस। 16 का बहुत अच्छा है, जो लोग मेंस नहीं दे रहे वो भी देखें, कितने ऐसे इडियम्स आए हैं कल के एग्जाम में, ऐसे इडियम्स आए हैं जो भर भर के हमने खूब प्रैक्टिस की, मतलब इतने ज्यादा कॉमन, सिर्फ प्रीवियस ईयर उठ के आ गया। तो ध्यान रखिएगा कल के सेशन को, ठीक है। चलिए, 15 दिसंबर से है, नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं, जो मुझे लगता है एक बार उसमें देख लेंगे, इसमें फाइनल ईयर वाले शायद अप्लाई कर सकते हैं, शायद। आई एम लाइक, आप कॉल कर लीजिएगा, है ना, अभी आफ्टर क्लास, तो हमारे टीम से मैं बता दूंगी पूछ के। आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज फूड, मैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आई एम लाइक माई मदर, इसका मतलब क्या हुआ, मैं मेरी मदर की तरह हूं, ठीक है। इसका मतलब तो समझ में आ गया, अब इसका समझो। आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज फूड, मैं बहुत ज्यादा चाइनीज फूड की तरह हूं, मतलब आप नूडल्स देखते हो, इसका मतलब ये हो गया। बंदा कैसा दिखता है, नूडल्स की तरह। आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज फूड, इसका मतलब ये हो गया, पर ये नहीं आना चाहिए। ये बोलना क्या चाह रहा था, आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, ठीक है। आई लाइक यू वेरी मच, उसी तरीके से आई लाइक वॉट, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, ये लिखना था यहाँ पे, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच। तो यहाँ पे क्या होगा, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच। क्यों होगा, क्योंकि लाइक जो है ना, अगर वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है, लाइक ये वर्ब है, और वर्ब का वेरी मच हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, नोट कर लीजिएगा इसको। वर्ब का वेरी मच हमेशा वर्ब का वेरी मच हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, वर्ब का वेरी मच हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है,
और ये लाइक जो यहाँ पे है ना, ये लाइक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन जो है ना, अगर लाइक तो प्रेपोजिशन, किसी प्रेपोजिशन का वेरी मच जो है वो इसके साथ आता है। आई एम सॉरी आई एम वेरी मच लाइक माई मदर, ऐसे लिखना था, मैंने पूरा नहीं लिखा है। मैं बहुत ज्यादा हूं किसकी तरह, मेरी मदर की तरह। तो यहाँ देखो लाइक जो है ना, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का जो वेरी मच है वो प्रेपोजिशन के पहले आता है, और वर्ब का जो वेरी मच है वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। इसीलिए आई एम वेरी मच, नहीं क्या होगा, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, ये रहा, आई लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, ये होगा, वो नूडल्स जैसा दिखता है, ये नहीं होगा। समझ में आ गया? तो राइट, क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ऐसा कॉन्सेप्ट भी आ रहा है एग्जाम में, एक आध टफ तो आएगा ही ना, आखिर मेंस का एग्जाम है, तो एक आध टफ आएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये 25 थे टॉप 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो अभी इन 2 एग्जाम्स में आ चुके हैं, और उनके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए यहाँ पे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जैक्टली अब हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज कंडीशनल के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और इसके कंजंक्शन के पेयर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। और वैसे मैंने करवाए हुए हैं एक दिन ना, अभी CHSL का एग्जाम था ना, CHSL के जस्ट पहले मैंने टॉपिक्स करवाए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया, कंडीशन करवाया, एक बार वहां से वो देख लीजिएगा, सेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, लेकिन अभी 2:30 बज रहे हैं, और 3 बजे मेरा एक सेशन आएगा गाइज, अभी कुछ ही देर बाद 3 बजे एक सेशन आएगा, जहां पे हम लोग करेंगे 16 नवंबर, यानी कि कल, प्रीवियस डे, द लास्ट डे। कल क्या क्या आ गया था, कल क्या क्या आ गया था एग्जाम में, वो हम लोग करेंगे। स्टेनोग्राफर मॉक टेस्ट कब ला रही हैं? 26 नवंबर के बाद, ठीक है। 26 नवंबर के बाद मोस्ट प्रोबेबली 30 नवंबर को पहला मॉक हो जाएगा, ठीक है, SSC स्टेनो का। तो तब तक अपना कमर कस लो, एक भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए स्टेनो वालों का। स्टेनो वालों के लिए है ये कि स्टेनो वालों को पूरा टाइम मिल रहा है, ग्रामर के एक एक वीडियो देख लीजिए, आप लोग बिल्कुल नरिश्ड होने चाहिए, पॉलिश्ड होने चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास खूब टाइम है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 3 बजे वाले में, जरूर मिलना। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग को लगेगा मेंस का क्वेश्चन था ये, बट आप प्लीज रहना, ओके। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।